रिकरिंग डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5%, 5.5%। क्या आपको लगता है कि ये सफिशियंट है कि रिकरिंग डिपॉजिट में जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो सफिशियंट है? इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताने चाह रहा था। इसे आप देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपका ये कैलकुलेशन सही है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट या जिसे कि शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आरडी, बहुत लोग करवाते हैं। आज से काफी दिनों पहले तक तो हम लोग देखे थे कि 10-10 साल का होता है, या पहले हम लोग देखते थे कि 10 साल का जो आरडी होता था वो लगभग आपका पैसा को डबल कर देता था। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो 2 लाख रुपए आपको मिलते थे 10 सालों के बाद। और जो उनका जो है अभी मैच्योर हो रहा है, जिनका भी 10 साल पहले आप लोगों ने आपके परिवार में किन्हीं ने कराया होगा तो आप लोग देखे होंगे कि वो अभी मैच्योर हो रहा होगा, और जिन्होंने जितना भी डिपॉजिट किए होंगे वो अभी डबल होकर के मिल रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझ लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होगा? रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जो भी ऐसा फंड जहां कि आप मंथली एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं रेगुलरली, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 20,000 हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप अपने बजट के अनुसार इसे कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको मंथली डिपॉजिट करना रहता है। रेगुलर आप मंथली डिपॉजिट करते हैं, और एक सर्टेन पीरियड के बाद, मतलब बेसिकली कम से कम 1 साल का होता है, और लंबे समय में अगर जाए तो 10 साल का मैक्सिमम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप पहले तो काफी अच्छा था, 9% से लेकर के 12% तक का रिटर्न था। लेकिन आज टुडे यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर आकर के टिक गया है। अब ये 5% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है रिकरिंग डिपॉजिट पर, यानी कि अगर आप, मेरा मोबाइल, पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इस परसेंटेज पर, 9% पर। यानी कि इसके दूसरे पेज में चले आते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए का SIP 10 साल के लिए चला लेते, कब? आज से 10 सालों पहले, यानी 2012 में अगर आपने किया होता। तो ये मोबाइल में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां भी कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, यहीं दिखा देते हैं, जस्ट मिनट। देखिए, पेमेंट यानी कि अगर 1,000 रुपए का आपने SIP किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, पीरियड 120 महीने, यानी कि 10 साल के लिए, फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? 1,93,514 रुपीज, यानी कि वैल्यू आ रहा 1.93 लाख। ठीक है, अब आपने डिपॉजिट कितना किया? ₹1,20,000 रुपए, तो लगभग पहुंच जा रहा है डिपॉजिट 1.20 का वैल्यू आ रहा है 1.93 लाख। ये कब? आपने 2012 में अगर किया होता तब। ये लगभग उससे कुछ ज्यादा ही होता, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 10 साल पर 10 साल पहले इससे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट था, मैं मिनिमम 9% पे कैलकुलेट कर दिया। अब अगर आज के दिन पर ही इसको कैलकुलेट करें कि आज के दिन पे ये आपका क्या वैल्यू देगा, तो ये आ जाता है सीधा सीधी 1,55,000 रुपये। यानी 2022 में अगर आप 1,000 रुपए का RD किए हैं और 10 साल उसे छोड़ देते हैं, 1.20 जमा करेंगे, आपको मिलेगा 1.55, यानी कि 10 साल में सिर्फ 30,000 रुपए का आपको ग्रोथ मिल रहा है। यानी कि समझिए, अब
एक सबसे बड़ी जरूरी चीज इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ा चीज है। अब 2012 में अगर आपके पास 100 रुपए थे, उसका वैल्यू आज के दिन में मतलब कि 1000 रुपये करके अगर आपने कहीं भी पैसा रखा होता, मतलब कहीं भी छोड़ दीजिए कोई ऐसा चीज जहां की महंगाई का दर का प्रभाव उस पर पड़ रहा होता, तो आज के दिन में क्या वैल्यू होता। 2012 से लेकर के अभी तक का अगर इन्फ्लेशन का दर देखेंगे तो लगभग 5% का आपका इन्फ्लेशन का दर आ रहा है। तो उस अनुसार अगर आपका 1000 रुपये का है तो इन्फ्लेशन का दर आपका 1,55,000 हुआ, यानी कि आपका पैसा को कम से कम 2012 से 2022 तक आने में उसका वैल्यू ही हो गया 1,55,000 रुपया, जहां की आपको रिटर्न मिला 1,93,000। यानी कि अगर 9% आपको इंटरेस्ट मिल रहा था तो तब कम से कम आपको लगभग 40,000 रुपये का गेन फिर भी मिला है, अगर आपने 2012 में आरडी कराया था तो। क्योंकि इन्फ्लेशन के अनुसार 2012 में अगर आप 1000 रुपया रखते हैं लगातार 2012 से 2022 तक, तो महंगाई के दर के अनुसार उसका वैल्यू 1,55,000 हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको इंटरेस्ट जोड़ करके मिला 1.93%, यानी कि महंगाई के दर को उन्होंने क्रॉस किया और आपका पैसा घटा नहीं, बराबर भी नहीं, बढ़ा ही है। मतलब कि एक आरडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था आज से 10 सालों पहले। अगर आज इसका हम कैलकुलेशन देखें तो 2022 में अगर आप आरडी कर रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट, एग्जाम्पल 1000 का ही लेते हैं, 10 सालों के बाद आपका वैल्यू आएगा 1.55 लाख। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दर जो अभी चल रहा है वो है 6.5%। आप ये जाकर के चेक कर सकते हैं, 6.5% का इन्फ्लेशन का दर है। यानी आपका पैसा का वैल्यू कितना होगा 1,55,000, और इन्फ्लेशन के अनुसार आपका पैसे का वैल्यू हो जाएगा 1,68,000 रुपये। मतलब कि इन्फ्लेशन के दर से देखिए तो आपका पैसा का वैल्यू 1,1.68 लाख। यानी कि अगर हम लोग देखें तो आपका पैसा कम से कम इतना वैल्यू हो जाना चाहिए था 10 सालों में, जो कि कितना हो रहा है 1.55 लाख ही हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 13,000 रुपये का डिग्रोथ हुआ है। मतलब कि अगर आप 2022 में आरडी कर रहे हैं और 2032 में निकाल रहे हैं तो आपका पैसा का वैल्यू जो है वो 13,000 रुपये डिग्रोथ कर रहा है। यानी कि इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि इन्वेस्टमेंट का पैटर्न अब बदल चुका है, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बदल चुका है। अब इसके अल्टरनेटिव में, यानी कि एसआईपी, माफी चाहूंगा, आरडी के अल्टरनेट ऑप्शंस आ चुकी है अब, जिसे कि हम लोग कहते हैं एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या है, बहुत ही ब्रीफ में मैं आप लोगों को अभी सिर्फ बताने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में और डिटेल्स में मैं आपको वीडियो दूं तो आप कमेंट में जरूर लिख करके बताइए, इसका एक पूरा ही डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप भी एक अच्छा इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट में ले सके। दोस्तों, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि होता क्या है, जैसे कि आप 1,000 रुपये आरडी में जमा कर रहे थे, उसी तरह 1,000 रुपये इसमें भी जमा करना होता है आपको। लेकिन ये जमा कहाँ होता है, ये म्यूचुअल फंड में जमा होता है आपका। और म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं।
और बेसिकली अगर साधारण भाषा में बताएं तो म्यूचुअल फंड का पैसा आपका कहाँ लगता है? स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट का नाम सुन करके बहुत लोग को घबराहट हो रहा होगा, पैसा डूब जाएगा, गिर जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढकाना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट को आप जाकर के ट्रैक कीजिएगा, या मैं अभी बता दे रहा हूं। स्टॉक मार्केट को अगर ट्रैक करना है तो आप चले जाइए गूगल में और जाकर के निफ्टी सर्च कीजिए या सेंसेक्स, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये है इसका चार्ट। ये कितने दिन का है? ये 1 दिन का है। अगर आप मैक्सिमम इसको लेकर के आए, ये 23 अप्रैल 1999, 5 साल 10 साल का आरडी आप लोग करते हैं। 1999 से हम लोग आ जाते हैं 2004, 2009, 1999 से 2009, 10 साल हो गया। मार्केट यहां पर था 13,024 पर, यहां पर आ जाते हैं 27,036 पर, यानी कि लगभग दोगुना हो चुका है। अब 2009 से आ जाते हैं हम लोग 2019 में, 16, 17, 18, 19, 2009 में 2800 रुपये, 2019 में 19 में, चलिए कम वाला जगह ही देखते हैं, 10,906 रुपये, यानी कि 2,700 रुपये से वैल्यू कितना आ जा रहा है? 10,900 रुपये। मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये लगभग 5 गुना का ग्रोथ दे रहा है। 5 गुना छोड़ देते हैं, आरडी में तो 2 गुना हो रहा था ना। अगर आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट होता तो 2 गुना नहीं तो कम से कम 5 गुना नहीं तो कम से कम 2 गुना तो होता ही, 2 गुना से ज्यादा ही होता। अब यहाँ 2019 से अब 2029 देखना है, लेकिन 2029 छोड़ दीजिए, 10,900 से आज के दिन में 2022 में ही मार्केट लगभग 7,000 पॉइंट और ऊपर है। तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरह से आगे परफॉर्म करने वाला है। और अब पहले एक ऑप्शंस भी था जहां कि आप आरडी में या इधर उधर इन्वेस्ट करके कम से कम 9% से लेकर के 15% तक, 15 तो माफी चाहूंगा नहीं मिलेगा, 9% उस वक्त फिर भी मिल रहा था, और इधर उधर और गोल्ड बॉन्ड ये वो देखते तो आपको 10, 11, 12% तक का रिटर्न मिल जाता। लेकिन आज तो कहीं ऑप्शंस ही नहीं है। क्या कीजिएगा? घर में पैसे रखिएगा, वेस्ट है, बढ़ना नहीं है। आरडी एफडी में जाइएगा तो वही 5% का इंटरेस्ट आज मिल रहा है। कितना 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है आरडी में। पोस्ट ऑफिस में जाइएगा वही स्थिति है, 5%। तो आज के दिन में ऑप्शंस नहीं है, एसआईपी ही आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मैं इस वीडियो को एंड करने के पहले सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक बार चार्ट खोल के दिखाऊंगा, चार्ट नहीं बेसिकली स्लाइड खोल के दिखाऊंगा, और लाइव अभी दिखा रहा हूं। इसमें किसी आप खुद भी जाकर के इसे खोल लीजिएगा अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, आपको दिखेगा कि क्या रिटर्न एसआईपी देता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, किसी एडवाइजर के पास आपको जाने का जरूरत नहीं है, किसी बैंक में जाने का जरूरत नहीं है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। सिंपल चले जाइए गूगल में, टैब में सर्च कीजिए बेस्ट एसआईपी रिटर्न, खोलिए। यहां पर हजारों साइट है जो कि आपको रिटर्न देती है। थोड़ा सिंपल वाला अगर देखना जाएंगे तो मनी कंट्रोल मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, किसी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप इसमें नहीं है, ये आपको इजी है समझना। आप इसे खोलिए, जस्ट नीचे आइए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे एसआईपीस का नाम लिखा हुआ है, जैसे डीएसपी टॉप 100, निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 500। अब अगर इसका हम लोग को रिटर्न देखना है तो देखिए कितना रिटर्न आ रहा है। ये 5 साल का है दोस्तों, ठीक है। 10 साल वाले जो फंड होंगे उनका भी होगा, 10 साल वाले का बेसिकली कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, इसका रिटर्न देखिए, अगर किन्होंने इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, मतलब ये पिछला 1 साल पहले, तो उनको 1.95% का रिटर्न पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एसआईपी का भी हम लोग कहते भी नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, 2 महीने या 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, कम से कम 3 से 5 साल, 2 साल के लिए इन्होंने रखा तो रिटर्न आया 11.61%।
3 साल के लिए 24.68%, 5 साल के लिए 34.42%। कोई और अगर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, मैं थोड़ा दागी दे देता हूँ, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड 1 साल में 2.76%, 2 साल में 16.96%, 3 साल में 34.57%, 5 साल में 45.81%। इतना ह्यूज रिटर्न है। हम लोग तो 10%, 12%, 15% पर बात कर रहे थे, ये है रिटर्न। अगर आप लोगों को इसमें और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट में लिख करके बताइए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए। और आप लोगों का इस तरह से प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।